bringing you authentic news and unbiased analysis of the nation and the world. राहुल मोदी के बीच जबरदस्त वार पलटवार का वीडियो। प्रियंका ने बचाव में दिया एक नॉन कमिटल स्टेटमेंट, न इधर की न उधर की, वह समझ नहीं पा रही हैं कि क्या कहें। लेकिन उन्होंने जो दुर्गा का अपमान किया, शिव का अपमान किया, इसका पूरा फायदा उठाया, चुनावी फायदा उठाया मोदी जी ने। और यह बेवकूफ जो बोलना नहीं चाहता था वही बोल दिया। वह कहना कुछ और चाहता था, वह कहा कुछ और स्पष्टीकरण कुछ और दिया। यानी तीनों स्टेटमेंट अलग अलग। वह कहना चाहता था कुछ और, कह गया कुछ और फिर स्पष्टीकरण कुछ और दिया। ये ऐसे ही इतना का इनका आईक्यू तो उतना ही होता है, जितना आईक्यू होगा उतना ही करेंगे। लेकिन इतना लूज बॉल दिया कि मोदी जी अब चौके छक्के मारने लगे और इनकी हालत और भी खराब। हमने पहले भी कहा है कि राहुल गांधी के एक भाषण से 10% वोट इनका बढ़ता है। जितने भीड़ में जितने लोग होते हैं राहुल गांधी के चुनावी सभा में या यात्रा में, जहां पर भी जितने होते हैं, उनका 10% वोट बीजेपी में चला जाता है इनके एक भाषण से। यह एकदम परफेक्ट गणित है, ये सभी जानते हैं। तो इस बार शायद 10 नहीं 20-25% न चला जाए। और प्रियंका गांधी ने इधर की न उधर की, वह क्या करे, इनका दिमाग काम नहीं करता। तो इन्होंने एक नॉन कमिटल स्टेटमेंट तो दे दिया, लेकिन उसका कोई असर नहीं होगा। और अब मोदी जी पूरी चुनावी फायदा लेंगे। आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है। जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है, राजा की आत्मा ईवीएम में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। एक वरिष्ठ नेता, नाम नहीं लेना चाहता हूं, इसी प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और रो के कहते हैं, मेरी मां से रो के कहते हैं कि सोनिया जी मुझे शर्म आ रही है, मेरे में इन लोगों से, इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं। तो यह बेवकूफ हिंदू धर्म में शक्ति है, यानी धार्मिक शक्ति की बात कह रहा है। यानी इनडायरेक्टली या तो हिंदुत्व के बारे में कह रहा है या शिव और दुर्गा के बारे में कह रहा है। माने मीनिंग वही, वह कहना कुछ और चाहता था, कहा लेकिन यही उन्होंने अल्टीमेटली कहा, या तो शिव और दुर्गा की शक्ति या हिंदू धर्म की शक्ति से वह लड़ना चाहता है। यानी पूरा वह एंटी हिंदू स्टेटमेंट दे दिया, पूरा एंटी हिंदू। हालांकि कहना वह चाहता था कि हिंदू धर्म के रक्षा के लिए या हिंदुत्व के लिए मोदी जी ने जो पॉपुलैरिटी मिला है, उनको जो वोट मिलते हैं, उनको जो सत्ता प्राप्त है, वह प्रो हिंदू स्टैंड के लिए उस शक्ति की बात कर रहे थे। यानी मोदी जी के पास सत्ता वाले शक्ति की बात कर रहे थे और मोदी जी के सत्ता इनके अनुसार वह हिंदू से है, हिंदुत्व से है। कहना यही चाह रहे थे, लेकिन कह गए कुछ और। अगर ये थोड़ा सा चेंज करके यह कहते हैं कि हिंदी भाषा में शक्ति एक शब्द है, तो शायद गड़बड़ नहीं होता। हिंदू धर्म, यह धर्म का कह रहे हैं, हिंदू और धर्म। अब ये पूरा गड़बड़ कर दिया, लेकिन गड़बड़ नहीं है, इनका आईक्यू इतना ही है। इनका आईक्यू इतना ही है, एजुकेशनल आईक्यू, कम्युनिकेशन स्किल का आईक्यू, इनके भाषण देने का आईक्यू, इनका पॉलिटिकल आईक्यू, इनका सोशल आईक्यू, ये ऑर्गेनाइजेशनल आईक्यू इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं होगा। ये इतना ही आईक्यू है। नीतीश कुमार का आईक्यू इतना ही होगा, इसका आईक्यू इतना ही होगा। बंगाल में वो पप्पू भतीजा, उसका आईक्यू इतना ही है। इससे ज्यादा ये आईक्यू इनका बढ़ा नहीं सकते। इस जन्म में तो होगा नहीं, अगले जन्म में देखेंगे। तो मोदी जी ने पूरा फायदा उठाया और उसका जवाब सुनिए। अभी कल मुंबई में इंडी एलायंस की रैली थी और चुनाव घोषित होने
आने के बाद इंडी एलायंस की ये पहली और उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण रैली थी। उस रैली में उन्होंने अपना घोषणा पत्र जाहिर किया और उनके पहले घोषणा पत्र का ऐलान क्या है? मुंबई के शिवाजी मैदान में जो छत्रपति शिवाजी महाराज कहते थे, जब एक औरत को उठा करके लाए तो उन्होंने कहा, काश अगर तुम मेरी मां होती तो मैं भी तेरे जैसा सुंदर होता। ऐसा शिवाजी पार्क जहां से इंडी एलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। और मेरी माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडी एलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। तो मोदी जी ने पूरा भरपूर फायदा लेकर उसे हमला किया। अब ये कहीं बचकर नहीं जा सकते, लेकिन इन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दिया। वैसे मोदी जी भारत माँ के पुजारी हैं, तो राहुल गांधी भी इटली के, चाइना के, थाईलैंड के, मलेशिया के पुजारी है। खैर वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया और गड़बड़ कर दिया, क्योंकि वह कहना कुछ और चाहते थे और कहा कुछ और। उन्होंने कहा जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया वह शक्ति का मुखौटा मोदी जी हैं। इनका इनफैक्ट अब फिर गड़बड़ हो गया, यानी शिव का मुखौटा मोदी जी है ना, मोदी जी शिव हैं। वह कहना कुछ और चाह रहे थे। माने क्या लिखते हैं क्या बोलते हैं इनको कुछ समझ में नहीं आता। इनका IQ उतना ही है, इनका इंटेलिजेंस दिमाग इतना ही है, इससे ज्यादा है नहीं। तो इन्होंने कहा शक्ति की मुखौटा मोदी, या शक्ति का मतलब फिर वही हिंदू धर्म वाला शक्ति, यानी शिव जी का जो मुखौटा मोदी जी हैं। अब क्या कहना चाह रहे थे भगवान जाने। अब प्रियंका गांधी ने और एक गड़बड़ कर दिया, मतलब जनता का ध्यान भटकाने के मास्टर हैं। जनता, महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक संकट। अरे कांग्रेस के जब गवर्नमेंट था तब कोई महंगाई नहीं था, बेरोजगारी नहीं था, कोई आर्थिक संकट नहीं था, सब कुछ ठीक था। जब मनमोहन सिंह कहते थे कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, जब जवाहरलाल नेहरू कहते थे नहीं ये महंगाई हम कुछ नहीं कर सकते हैं, दुनिया में कहीं भी कुछ होता है तो हम पर प्रभाव पड़ता है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो तब कोई महंगाई नहीं था, बेरोजगारी नहीं था, आर्थिक संकट नहीं था। सब मोदी जी के आने के बाद हुआ है। किसान आत्महत्या पहले भी करते थे भाई, तुम्हारे गवर्नमेंट में भी करते थे। तो ये उनका दिमाग ही गड़बड़ है। और जीएसटी का कंसेप्ट कांग्रेस का था, तो ये क्या कहे क्या नहीं कहे इनके समझ में नहीं आ रहा है, किस तरह उनका बचाव करें। इसलिए इन्होंने कहा वो शक्ति फक्ति भूल जाइए। उन्होंने शक्ति का मेंशन ही नहीं किया, बोले शक्ति फक्ति छोड़ दीजिए, शक्ति के झमेले में नहीं पड़ना है। तो हम क्या करेंगे, चलिए हम कहते हैं कि मोदी जी ध्यान भटकाते हैं, ये शक्ति के बारे में लिखेंगे ही नहीं। उन्होंने शक्ति के बारे में एक शब्द नहीं लिखा।
ने शक्ति के बारे में एक शब्द नहीं लिखा, क्योंकि प्रियंका गांधी का दिमाग कम से कम राहुल गांधी के IQ से ज्यादा है। तो वह शक्ति के बारे में छोड़ दिया, उन्होंने बाकी सब कुछ लिख दिया, वह बेरोजगारी ये सब जो रटा रटाया चीजें वही लिख दिया। तो ये है इनका। तो इनका अभी 10% नहीं 20% वोट या 25% वोट जाने वाला है बीजेपी के। पूरे कांग्रेस के जो वोट है उनका 25% वोट उस वक्त जो सुन रहे थे उनका बीजेपी में एकदम पक्का। हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।